बिहार गया, बंगाल गया, महाराष्ट्र गया, अब नंबर है यूपी का। और याद रखना, लिख लो अभी कलम निकाल करके, मेरी बात गलत हो तो थूक देना मेरे मुंह के ऊपर। जिस दिन आपकी मेहनत हो गई और यूपी में बीजेपी गई ना, उस दिन से दिल्ली की सरकार की गिरने की आप गिनती शुरू कर देना। इंशाअल्लाह जवाल पैदा हो जाएगा इनके अंदर। मैं नितिन गडकरी साहब के पास गया था, तो गडकरी साहब ने से मैंने कहा, सब आपकी सरकार में मुसलमान बहुत तबाह बर्बाद हो रहा है। खुल के मैंने कहा उनसे, और मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप नरेंद्र मोदी जी की जगह पर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे ना, तो शायद थोड़ी सी कुछ हमें इस जुल्म ज्यादती में कमी हो जाए। उनका जवाब क्या था मालूम है? कि कुछ लोग तुम्हारी कौम में, कुछ मेरी कौम में गलत लोग हैं, और आज बिहार जो हम चुन कर आए हैं ना, तुम्हारी कौम की वजह से चुन कर आए हैं। ये उनका जवाब था। पूरा मुसलमान इस मुल्क का, जितने मुसलमानों की आबादी है पूरी की पूरी एक साथ खड़ी हो जाए, सब वोट देने लग जाएं, तो भी 50 पार्लियामेंट की सीट चुनकर मुसलमान नहीं आ सकता। हिसाब बना के देख लो। लेकिन जिस दिन ये बीजेपी का सपना पूरा होगा कि एक पार्टी को खड़ा करके मुसलमानों को उधर जाने के लिए ऐलान करके पैसे देकर उनको फंसाया जाए, तो उसी दिन बीजेपी की 500 सीट आएगी और फिर इस देश का संविधान बचेगा नहीं। इसलिए आपसे बातें कर रहा हूं। कभी इलेक्शन आ रहा है, बहुत लोग तैयार हो गए वोट बांटने के लिए, और क्या कह रहे हैं? अब की बार हम जाएंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे, नौजवान लगे ताली बजा रहे हैं। होने दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस वाले अपने दोस्त नहीं है क्या? चले ना? नहीं, मैं समझा दूं जरा सा ना। हाँ, क्या कह रहा था मैं? क्या बोल रहा था मैं? अरे समझा आपने? जब तुम खुद बोल के भूल जा रहे हो 1 मिनट में, तो ये लोग सुनकर कितना देर याद रखेंगे भाई? कितना देर याद रखेंगे? तुम अलग समझा रहे हो, वैसी जी अलग समझा रहे हैं। अब इन बेचारे मुसलमानों का क्या करना चाहते हो तुम लोग? ये लोग अब क्या करें? तुम लोग जात जात धर्म धर्म करके इनका तो माइंड खराब कर दिए हो। ये लोग विकास की बातें समझाओ कि विकास कर रहे हैं योगी जी, उनको ही दे दो वोट। यही सही चीज़ है ना? यही काम तो योगी जी कर रहे हैं। किसी चीज़ में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ व्यवस्थित ढंग से दे रहे हैं। जो भी सुविधा है वो चीज़ें हर चीज़ किसी को मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित हो जाएंगे और कुछ लोग जलील की बातों से प्रभावित हो जाएंगे। तो आधा समाजवादी और आधा AIM, तो हो गया छुट्टी तुम लोग का, बच गया पुंगी। और बाबा तो ऐसे बम बम निकल रहे हैं। अब क्या होगा तुम लोग का, ये भगवान ही जाने। उस पर इतना फोर्स डाला गया, उसे समझाया गया, उसे दिमाग में बिठाई गई। वो बेचारा अपनी मर्जी से नहीं आया, पर हाँ आ गया वो हिंदू धर्म में। और ज़रूरी भी नहीं रहे, फिर आ सकता है, कोई रोक थोड़ी देगा भाई। अब वो मतलब भाई हिंदू से बेचारा मुसलमान बना था और मुसलमान से वो फिर हिंदू बन गया। अब हिंदू से फिर मुसलमान बन जाएगा, कौन रोक देगा? ये तो उसकी दिल की कैफियत है ना। वापस तो मैं कभी नहीं लूँगा। असल क्या है, वो 8 जून से। अरे जाकिर चचा, आप तो खुद ही अपने बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। एक जगह बोल रहे हो कि फोर्स दिया गया होगा, समझाया गया होगा, तो फिर वो वापस हिंदू धर्म में आ गया, फिर वापस वो इस्लाम में चला आएगा। कोई रोक सकता है क्या? अब बताओ, रोका भी नहीं गया, आप कह रहे हो कि फोर्सफुली उसको लाया गया। तो ये तो आप अपनी बात को खुद ही काट रहे हो। अब आप खुद ही समझो कि क्या है या नहीं है। हमें तो ये कुछ बात समझ में नहीं आई आपकी। और नए नए जो होते हैं ना, नए नए जो मुल्ला बनते हैं, जैसे कि आप भी बने हो, नया ही हो हमको लगता है, क्योंकि त्यागी वागी ये तो कहीं मुसलमानों में होता नहीं है। आप भी लगता है कन्वर्टेड ही हैं, इसीलिए इतना इन लोगों की वकालत कर रहे हो। चचा, सनातन की बारी चल रही है, आप भी वापस आ जाओ अपने घर में। लोगों के घरों पे पानी नहीं है पीने को।
मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूं, औरंगी टाउन, वहां 25 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है यार। गुलशन इकबाल जैसा एरिया, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का ऐसे एरिया जहां पे पानी आ जाता था, वहां पे भी पानी नहीं आ रहा है। 15-15, 20-20 दिन हो गए। और ये जो हुकूमती बेहिसी है, इसको बताना चाह रहा हूं कि ये बेहिस हुक्मरान जो है, इनकी कानों पे जू नहीं रेंग रही है। कराची की आवाम प्यासी है और यहाँ पे सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि मैं अपनी बात कर रहा हूं और हल्फन कह रहा हूं ये बात, हल्फन कह रहा हूं ये बात कि मुझ जैसे शख्स को जो है ना, मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने घर पे टैंकर डला रहा हूं, टैंकर नहीं मिल रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा कोई बात, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं। हालात बहुत खराब है, हालात बहुत खराब है। और मारो हिंदुओं का धर्म पूछकर, और मारो, फिर देखो यही हाल होगा तुम लोगों का, भिखारियों का, पाकिस्तानियों का, यही हालात होगा तुम लोगों का, क्योंकि तुम लोग ऐसा काम ही कर दिए हो। उसके बाद बड़बोलापन अलग है, तो तुम लोगों पे अंकुश लगाने के लिए ये काम तो करना ही पड़ेगा। अब झेलो, देखो ये क्या हो रहा है इनके साथ। इसीलिए बोला जाता है कि अच्छे काम करो, शांति से रहो, सब लोग मिलजुल के रहो, तो उससे फ़ायदा होगा। लेकिन ये चीज़ें तो तुम लोगों को पसंद आई नहीं, तो अब देखो गुस्सा देखो। अब अभी तो शुरू हुआ है भिखारिस्तानियों, अभी तो बिल्कुल शुरुआत हुआ है, तो ये हाल है। आगे आगे जब डैम बन जाएगा तो इससे भी बुरा स्थिति हो जाएगी। अपना दूसरा रास्ता निकालो, नहीं तो तुम लोग का और बुरा हालत हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि तुम लोग को कोई दिक्कत हो मेरे भिखारियों, इसलिए तुम लोग अपना रास्ता कुछ बनाओ। जब तक आतंकवाद पर पूर्ण रूप से पूर्ण विराम नहीं लगेगा, तब तक सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। ये बात अपने कान खोल के सुन लो भिखारिस्तानियों। जब तक ये बंद नहीं होगा पूर्ण रूप से, तब तक सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा और तुम लोग का हाल बद से बदतर होता रहेगा पानी के बगैर। क्या मैं पाकिस्तान जाऊंगी? नहीं नाजिया मैडम, अब आप पाकिस्तान क्या करने जाएंगी? देखिए वहाँ का ये क्या हाल हो गया है। अब मत जाइए मैडम, आप यहीं सही हैं, आप यहीं रहिए, यहीं इन लोगों का इलाज करते रहिए, यहीं। खबरदार जो उनको सनातनी कहा, हम सनातनियों का अपमान हो जाएगा, गौ भक्तों का अपमान हो जाएगा अगर ऐसे लोग गौ भक्त कहे जाएंगे, ऐसे लोग सनातनी कहे जाएंगे। तो आप दोनों को एक तराजू में नहीं तौल सकते हो। जो सच्चा सन्यासी है और जो रूप धारण करके आया है, दोनों को एक तराजू में तौलना चाहते हो। जो सच्चे गौ भक्त हैं और जो ये दिखावटी गौ भक्त हैं, इनको दोनों को एक तराजू में तौलेंगे आप? आपकी हिम्मत हमारे सामने बैठ करके ऐसा करेगी आप? किसी पत्रकार को हम ये अनुमति अब नहीं देंगे कि वो इनको सनातनी कहे, और अगर सनातनी कहता है तो इनसे सनातनी काम करके दिखवाए। ये हैं हमारे कांग्रेसानंदचार्य जी। ये तो अब गौसेवकों में भी डिफरेंस डालना चाहते हैं, उनको भी बांटना चाहते हैं कि ये ऐसे होते हैं, वो वैसे होते हैं। अरे भाई साहब, जो जैसे भी हैं गौ सेवा तो कर रहे हैं ना, उनके लिए तो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, तो इसमें आपको डिफरेंस डालने की क्या ज़रूरत है? अपनी ड्यूटियाँ हर जगह सेकने लगते हैं। आपको अब पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेना चाहिए महाराज जी, क्योंकि वही आपके लिए सूट करता। आप कौन होते हैं आदेश देने वाले कि कोई गौसेवक है कि नहीं है? आपसे कोई सर्टिफिकेट ले रहा है? नहीं ले रहा है ना, आपको देने की ज़रूरत भी नहीं है और आपसे कोई ले भी नहीं रहा है। आप हैं कौन जो सर्टिफिकेट बांटेंगे? मैडम का नाम है श्वेता जया, जो अपने पॉडकास्ट के अंदर उन लोगों को बुलाती है जो हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं और फिर अपने पॉडकास्ट के अंदर उनको रेलने का काम करती है। तो रिद्धिमा शर्मा ने रिप्लाई दिया श्वेता जया को। तो कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था पॉडकास्टर करते ही नहीं, हमने आज तक किसी को भी नहीं पैसे दिए हैं। और फिर तुमने बोला कि हम आपको 7-8 चैनल के अंदर ये करवा देंगे इंटरव्यू। नहीं जरूरत, बहुत सारे पड़े। एक बात बताओ मैडम, आप भी तो उन्हीं लोगों को बुलाते हो ना जिनके नाम से आपके पास व्यू है। आपके पास साक्षात एग्जाम्पल है, आप खुद देख लीजिए। आपको पता था, अच्छा जी हमें उनसे कंटेंट मिल नहीं पाया तो हम क्या करते हैं, उनको ऐसे ट्रोल कर देते हैं, उनके नाम पर वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा बहुत पे आउट आ जाएगा। तो तुम यही तो कर रहे हो ना। तुमने राह चलते इंसान को तो नहीं बुलाया, तुमने उसी इंसान को क्यों बुलाया जिसका देश भर में नाम हो रहा है? तुमने उसी इंसान को इसलिए बुलाया कि तुम्हारे पास यूट्यूब से मोटा पे आउट आ सके। तुमने ये काम इसलिए करा, तो तुम लोगों को बेवकूफ मत बनाया करो। आप जब पैसा कमाओगे हमारे नाम पर, तो हमने उसमें से अपना एक थोड़ा सा हिस्सा मांगा है। वो भी क्यों? क्योंकि हम उस पैसे को हमारे धर्म के अंदर लगाते हैं। इतनी दूर से कोई आएगा, ठीक है, वो अपने धर्म के लिए काम कर रहा है, तो भैया अपने खेत बेच बेच कर नहीं होता ये काम।
तुम्हारी अगर गलत फहमी हो तो ठीक है, उसमें पैसा लगता है। हिंदू बच्चियों को जब तुम्हारी शांति दूत बीच रास्ते में प्रेग्नेंट करके छोड़ देते हैं ना, तो उनके मेडिकल के खर्चे, उनके घर वाले भी उनको एंट्री नहीं देते हैं, उनको पास में रखना वगैरह उनके खर्चे होते हैं, वो फ्री फोकट में नहीं होता है वो काम। कितनी गौशालाओं के अंदर हम अपनी सेवाएं देते, तुम्हें क्या पता? तो वो सेवाएं क्या बिना पैसों के हो जाती है? उनमें करते हैं हम हेल्प। तो तुम्हारे शांति दूत हिंदुओं को कभी ईद पर, कभी होली पर, अपने मजहब के नाम पर जब खत्म कर देते हैं ना, तो उन बच्चों के घर की आर्थिक सहायता हम कर आते हैं। तुम नहीं आती हो, तुम तो लिबरल इंसान हो। जब तुम पूरे विपक्ष से पैसे ले रहे हो, ये मतलब हिंदुओं का अपमान करने का काम कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि दूसरे क्या मतलब बेवकूफ है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है क्या? हम तो अपने धर्म को बचाने के लिए, भैया अगर हम ले रहे हैं तुमसे, अपना हिस्सा मांग रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? तुम्हें पता था अपना पॉडकास्ट चल नहीं रहा है, तो भैया उन्हीं लोगों को बुलाओ जिनका नाम है। तो तुम इसीलिए तो कर रहे हो हर चीज को। मैडम कंटेंट मत देखा करो, ठीक है? इतनी दूर से कोई इंसान आता है, किसी का काम है, तो उसका सम्मान करो, किसी के समय का सम्मान तो करो कम से कम, क्योंकि तुम लोग किसी का सम्मान कर नहीं सकते हो। मतलब आप अपने लेफ्टिस्ट लोगों के तो भैया फेवर में सब कुछ भी करो, वो ठीक है। तुमने देखा उनके फेवर में हम अब एक काम करते हैं, इनको अपमानित करने के लिए वीडियो बना देते।